स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का जो लेसन नंबर 6 है इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने लेसन 5 कंप्लीट किया था, जिसमें क्या था, पादपों में और जल में क्या संबंध है। उस पादपों में जल से संबंध के बारे में पढ़ा था कि जल है वो किस प्रकार पादपों में क्रियाएं करता है, क्या क्या क्रियाएं करता है, उसके बारे में अपने पढ़ा था उसमें। और आज इस वीडियो में अपने लिए पढ़ेंगे पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण व उनकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि पादपों में जल अवशोषण। पादपों में जल अवशोषण है, ये क्यों आवश्यक है, पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पादप हैं या कोई भी जीव जंतु है, वो जीवित रहने के लिए क्या करता है, जल का अवशोषण करता है या जल को ग्रहण करता है। तो जीवित रहने के लिए पादपों को जल उपलब्ध होना आवश्यक है। तो इसलिए इस लेसन में अपने अवशोषण के बारे में, रसारोहण के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पादपों में जल अवशोषण किसे कहते हैं? पादपों द्वारा जल को अवशोषित करना, यानी विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए जल को अवशोषित करना पादपों में जलावशोषण कहलाता है। तो मृदा से पादप एवं किससे जल प्राप्त करते हैं? पादप मृदा से जल प्राप्त करते हैं, मृदा से जल प्राप्त करते हैं। तो पादपों को मृदा से जल किन किन रूपों में प्राप्त होता है? दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक होता है केशिकीय जल और दूसरा गुरुत्वीय जल। तो पादपों को मृदा से दो प्रकार का जल प्राप्त होता है, जिसमें एक नंबर केशिकीय जल और दूसरा है गुरुत्वीय जल। जो केशिकीय जल होता है, ये मृदा में एकोलाइडी कण होते हैं, सूक्ष्म जो छोटे छोटे एकोलाइडी कण होते हैं, उन कणों के मध्य में ये रिक्त स्थान जो होते हैं, उनमें छोटी छोटी नलिकाएं रूपी संरचनाएं होती है, जिसे मूल रोम है वो अपने में अवशोषित कर लेते हैं और पादपों को जल उपलब्ध होता है। तो उस प्रकार जो उपलब्ध जल होता है वो कैसा होता है? केशिकीय जल कहलाता है। तो केशिकीय जल मतलब छोटी छोटी केश नलिकाएं होती है मृदा में, उस मृदा केशिकीय जल को पादप जड़ों से अवशोषित करते हैं। फिर है गुरुत्वीय जल। तो गुरुत्वीय जल क्या होगा? जो गुरुत्व बल के कारण मृदा की शुष्क परतों में उपस्थित होता है। जो मृदा है उसमें जो शुष्क परतें होती है, वो गुरुत्व बल के कारण जल को अपनी तरफ खींचती है और जल को अपने में संग्रहित करके रखती है। और जो पौधे हैं इस जल को अपनी तरफ खींचते हैं। तो गुरुत्व बल जो पृथ्वी है, मृदा अपनी तरफ लगाती है और पौधे इसे ऊपर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इस कारण ये जल है, ये पादपों को आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो अब पौधों को जो प्राप्त होने वाला जल वो आपने ध्यान रखना है, दो प्रकार का होता है, केशिकीय जल और गुरुत्वीय जल। अब ये जल है पौधे के कौन कौन से भाग अवशोषित करते हैं? तो जो पौधे के जल अवशोषण करने वाले प्रमुख अंग हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेन कार्य है वो क्या कार्य है? मूल है। मूल यानी जड़, जड़ ही जल अवशोषित करने का कार्य करती है। तो मूल तंत्र, मूल तंत्र यानी जड़ है वो कितने भागों में होती है, किस प्रकार से बनी होती है, उसे मूल तंत्र कहते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, एक होती है मूसला मूल। मूसला मूल यानी जिसमें एक मुख्य मूल होती है और उसके साथ अनेक सूक्ष्म मूल रोम होते हैं, इस प्रकार से। तो ये मूसला मूल होगी। इसके अलावा एक होती है अपस्थानिक मूल। तो अपस्थानिक मूल किस प्रकार की होती है? अपस्थानिक मूल में ये पादप है, इसकी अनेक छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं। ये कौन सी होती है? अपस्थानिक। तो मूल है वो दो प्रकार के होते हैं मूल तंत्र, एक मूसला
हैं। तो उन युवा क्षेत्र में ये कार्य किए जाते हैं क्योंकि जो परिपक्व यानी पुराना क्षेत्र होता है वो क्यों नहीं जल अवशोषण का कार्य कर सकता, क्योंकि उसमें लिग्नीकरण यानी लिग्निफिकेशन, एक लिग्नीन की परत होती है और एक सुबेरिन की परत होती है, वो पुराने भाग पर जमा हो जाती है। और पुराने भाग क्या होते हैं, जड़ के जो पुराने भाग, जैसे ये ऊपर वाला पुराना भाग है और ये कौन सा, युवा भाग। तो पुराने भाग पर लिग्नीकरण और सुबेरीकरण की परत जम जाती है, जिसके कारण ये पुराने क्षेत्र हैं जल का अवशोषण नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जल है, अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती। पुराने क्षेत्र में कठोर हो जाते हैं ये, क्योंकि इनकी जो भित्तियां होती है वो क्या जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। इस कारण जो पुराने क्षेत्र हैं वो जल का अवशोषण नहीं कर सकते। तो जल का अवशोषण करने के लिए जड़ के कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं, उसमें एक नंबर है मूल गोप, 2 नंबर मूल शीर्ष, 3 नंबर है द्वितीयकरण क्षेत्र और 4 नंबर है मूल रोम क्षेत्र और लास्ट है परिपक्व क्षेत्र। तो ये 5 भागों में बांटा गया जो क्या जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो ये 5 भाग कौन से हैं, जल अवशोषित करने वाले अपने 5 भागों के बारे में देखते हैं कि 5 भाग हैं वो कौन कौन से हैं जल अवशोषित करने वाले। तो सबसे लास्ट सिरा होता है, ये जो इन जड़ों के भी लास्ट सिरे हैं, ये क्या कहलाते हैं, मूल गोप। लास्ट सिरे क्या कहलाते हैं, मूल गोप। ये एक टोपीनुमा संरचना होती है, जड़ की एक टोपीनुमा संरचना होती है, सभी मूल पर ये उपस्थित होती है। ये मुख्य मूल है और ये है मूल रोम, यानी अपस्थानिक मूल्य कहा जाता है। तो मूल गोप के बाद में जो इसके ऊपर वाला सिरा होता है, यानी ये मूल गोप हो गए, इनके बाद में जो सिरा होता है उसे क्या कहते हैं, मूल शीर्ष। तो सेकंड नंबर भाग कौन सा हो जाता है, मूल शीर्ष। ये क्या करता है, जल का सर्वाधिक अवशोषण करता है, मूल शीर्ष। और द्वितीयकरण क्षेत्र जो क्या मतलब जिसके कारण मूल का व्यास बढ़ता है, ये वाला होता है जो व्यास बढ़ाने का कार्य करता है, ये कौन सा होता है, द्वितीयकरण क्षेत्र। तो 3 नंबर पे कौन सा आएगा, द्वितीयकरण क्षेत्र। तो मूल का जो 3 नंबर पे वो द्वितीयकरण क्षेत्र आता है। फिर इसके बाद में मूल रोम क्षेत्र, जहां पर बहुत सारे मूल रोम निकले रहते हैं वो कौन से होते हैं, मूल रोम क्षेत्र। जहां मूल रोम निकलते हैं वो क्या होते हैं, मूल रोम क्षेत्र। तो मूल रोम क्षेत्र जहां से मूल के रोम निकले रहते हैं। इसके बाद में परिपक्व क्षेत्र, जो ऊपर वाला पुराना क्षेत्र हो जाता है, ये कौन सा होता है, परिपक्व क्षेत्र। तो ये प्रमुख मूल के भाग थे। जो टोपीनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या होता है, मूल शीर्ष होता है। मूल शीर्ष के बाद में आगे जो जड़ का क्षेत्र बढ़ाता है वो द्वितीयकरण क्षेत्र हो गया, और जिस स्थान से मूल रोम में निकली रहती है वो मूल रोम क्षेत्र हो गया। और जो परिपक्व क्षेत्र हो जाता है लास्ट में रह जाता है उसे परिपक्व क्षेत्र कहा जाता है। तो ये प्रमुख 5 भाग थे। अब इसमें सबसे ज्यादा जल अवशोषित करने का कार्य कौन से भाग करते हैं, मूल रोम। ये क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं, अपनी तरफ खींचने का कार्य करते हैं। तो जल को अवशोषित किसके द्वारा, मूल रोमों द्वारा किया जाता है। और मूल रोम इन्हें एक कोशिका से दूसरी कोशिका
जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कार्य मूल रोम है, ये जल अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो ये प्रमुख मूल के भाग थे। नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो जल अवशोषण है वो कैसे किया जाता है, उस जल अवशोषण की कार्यक्षमता इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जल अवशोषण में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं मूल के, वो भाग लेते हैं, किस प्रकार ये क्रियाएं की जाती है। तो इनमें आपस में रंध्र उपस्थित होते हैं, वो रंध्र एक भाग से दूसरे भाग तक जल को लेकर जाते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। आज अपने जो जल अवशोषण है उस जल अवशोषण के बारे में पढ़ा, कौन से भाग करते हैं जल अवशोषण, मूल के युवा भाग कौन कौन से होते हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो अपने जितना आज पढ़ा है इसे आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने जल अवशोषण की क्रिया विधि है उसे पढ़ेंगे और रसारोहण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने इससे नोट्स के रूप में अच्छी तरह से तैयार करना है।